अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चरर आयशा तारिक। तो जो हम अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वीडियो में जो स्टडी किया था वो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 है हमारा स्पेशल पर्पस डायोड। इसमें सबसे पहले जो डायोड हमने स्टडी किया है उसका नाम था जीना डायोड। हमने उसके बारे में स्टडी किया कि वो एक तो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है और दूसरा किस लिए वो स्पेशल पर्पस डायोड है, इसलिए स्पेशल काम के लिए यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें उसकी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ी, उसकी वर्किंग से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक कर। इसी तरह अब जो एक दूसरा डायोड अब हम आज इस लेक्चर में स्टडी करने लगे हैं उसका नाम है व्रेक्टर डायोड। व्रेक्टर डायोड भी जीना डायोड की तरह बेसिकली क्या करता है के रिवर्स बायस वोल्टेज में ही चलता है, लेकिन इसका जो पर्पस है या इसको जो काम करने का है वो हम कहते हैं कि ये एज अ कैपेसिटर यूज होता है, जंक्शन कैपेसिटर के तौर पे यूज होता है। और बेसिकली इसके दो और नाम भी हैं, इसे वेरी कैप्स भी कहा जाता है और ट्यूनिंग डायोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, एज अ कैपेसिटर ये जो है वर्किंग करता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले जो उसके बारे में बात है कि इसकी अगर हम थोड़ी सी देख लें कि एज अ कैपेसिटर इसको हम क्यों कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर हम देखें रिवर्स बायसिंग करें तो ये वाली पॉजिटिव के साथ हमने नेगेटिव प्लेट कनेक्ट कर दी और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एन टाइप के साथ हमने कौन सी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल रिवर्स बायस कर दी। हम कहते हैं जो अगर हम लोग कंसिडर करें कि हमारा जो एन प्लेट है बेसिकली जो हमारा एन रीजन है उसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं और पी टाइप में बहुत सारे होल्स वाले यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं। इसे हम नेगेटिव प्लेट कंसिडर कर सकते हैं, इसे हम पॉजिटिव प्लेट कंसिडर कर सकते हैं। और ये बीच में डिप्लेशन रीजन वाला जो रीजन है ये एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव करेगा, यानी ऐसा मटेरियल या ऐसा प्लेस बिहेव करेगा जो कि क्या, जैसे कि डायोड के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक के तौर पर बिहेव करता है। तो यानी एन टाइप और पी टाइप हमारी दो प्लेट्स हो गई और बीच में डिप्लेशन रीजन हमारा डाइलेक्ट्रिक के तौर पर बिहेव करेगा। तो इस तरह डायोड को क्या कहा जाता है, वैरेक्टर डायोड को एज अ कैपेसिटर यूज किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है, जाहिर है इसको जो डोपिंग इसकी बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर दी जाती है ताकि बहुत ज्यादा इसके अंदर चार्ज कैरियर्स और एक वॉस डिप्लेशन रीजन पैदा हो जो कि क्या पैदा करेगा, कैपेसिटेंस पैदा करेगा, जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के अंदर जो स्टोर की जा सकती है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, उसको क्या करेगा, इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसका बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं इसका बेसिक ऑपरेशन बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही है कि हम कैपेसिटर को डिटरमाइन कर कैपेसिटेंस डिटरमाइन की जाती है सी इज इक्वल टू ए ई ओवर डी। ए से मुराद है एरिया ऑफ प्लेट्स जो कि हमारे पास जितना भी एन टाइप और पी टाइप का मटेरियल का जितना एरिया है। ई से मुराद है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जो कि मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होती है, जो मटेरियल हमने सेमीकंडक्टर यूज किए प्लस जो मटेरियल उसके अंदर डोपिंग की है उस पर उसकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। और डी बेसिकली क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन, यानी डी को हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, हमारा डिप्लेशन रीजन की विथ भी कह सकते हैं। ठीक है, यही है ना सेपरेशन दोनों एन टाइप और पी टाइप के दरमियान मटेरियल की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इन चीजों को एरिया और क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करें। बेसिकली एरिया इंक्रीज करें तो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, डी की वैल्यू हम डिक्रीज करें तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी बात को डी की वैल्यू को बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि हमारा जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करें, वोल्टेज किस कंडीशन में अप्लाई करें कि वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करें तो हमारा डिप्लेशन रीजन का एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, और हमारी कैपेसिटेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि हमारा जितना डी बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में और अगर हम लोग वोल्टेज क्या करें, डिक्रीज करें, तो हमारा डिप्लेशन रीजन क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज की बात हो रही है, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, नैरो होता जाता है और इस तरह हमारी कैपेसिटेंस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मींस विद अप्लाई ऑफ वोल्टेज, ये वी बायस की वैल्यू कम या ज्यादा करने से के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा हमने डायोड को एज अ कैपेसिटर यूज करें उसकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी एज अ वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है डिफरेंट सर्किट्स में। ये वी बायस जो वोल्टेज है इसको एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू डायोड। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज को, इसका हम लोग ने सिंबल देखना है। सिंबल वो देख कह रहे हैं कि हमारा इसका सिंबल बेसिकली जैसे कैपेसिटर का सिंबल होता है ना, दो प्लेट, डायोड के सामने डायोड के नेगेटिव टर्मिनल की जगह क्या लगा दिया जाए, दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स वाला सिंबल लगा दिया जाए तो ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल बन जाएगा। अब वैरेक्टर डायोड के लिहाज से जैसे ही हमने बात यही हमने बात की है कि जितना मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ा दिया जाए और मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ाने के बाद लीस्ट जो कैपेसिटेंस आएगी उसे बेसिकली लीस्ट कैपेसिटेंस कहा जाएगा, और वोल्टेज कम से कम जितना किया
दिया जा सकता है नेगेटिव वोल्टेज जो कि हमें क्या दे, मैक्सिमम कैपेसिटेंस दे, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस देगी। तो कैपेसिटेंस रेशियो बेसिकली क्या है कि सी मैक्स डिवाइडेड बाय सी, जितनी एक किसी वेक्टर डायोड की स्पेसिफिकेशन होती है कि वो कितनी मैक्सिमम वोल्टेज और कितना वो मिनिमम वो कैपेसिटेंस दे सकता है, ये उसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस रेशियो कहलाएगी। और ये डिपेंड किस पे करेगी, बेसिकली डोपिंग करे पे डिपेंड करेगी कि कितनी डोपिंग एन और पी टाइप के रीजन पे की जा रही है, और पी टाइप और पी एन जंक्शन किस तरह का बना है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इन चीजों पे डिपेंड करेगी। अगर हम ग्राफ की बात करें कि इसी तरह अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसा कि हम पीछे वाले डायग्राम में भी देख के आए हैं कि ज्यादा कैपेसिटेंस कर वोल्टेज ज्यादा करने से हमारा जो बीच वाला डिप्रेशन रीजन है उसकी विथ इंक्रीज होती है। विथ इंक्रीज होने का मतलब है डी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो फॉर्मूले में सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो इनवर्सली जो हमारा वोल्टेज बढ़ाने से हमारे जो डायोड की कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, डाउन जा रही है, यानी रिवर्स हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसके बाद इसमें बैक टू बैक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की गई है कि हम आमतौर पे हमारे पास जो डायोड के पैकेट्स बने हुए आते हैं ना, उसमें क्या होता है, दो डायोड्स को बैक टू बैक लगाया गया जाता है कि एक ताकि दो सर्किट में यूज हो जाए। दूसरे इसके अलावा क्या होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस जो होती है वो क्या कहते हैं, उसको क्या किया जाए कि वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव बायस से कंट्रोल की जा सके। और बेसिकली हम ये कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं कि हम दोनों को एट द स्पॉट डीसी अप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, और जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो उसको कांस्टेंट रख के कोई भी सिग्नल बनाया जा सकता है। इनमें से कोई एक फॉरवर्ड बायस हो सकता है, कोई एक रिवर्स बायस हो सकता है, दोनों में से। और अगर क्या हम एसी पे अप्लाई कर देंगे तो एट द स्पॉट ये एक दफा कैपेसिटेंस करेगा और दूसरा फॉरवर्ड में हो जाएगा, जबकि दूसरा दूसरी दफा कैपेसिटेंस शो करेगा और दूसरा फॉरवर्ड में हो जाएगा। इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली की जाती है। अब एप्लीकेशन इसकी क्या है, इसकी एप्लीकेशन वही है जो हमने पढ़ा है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसे रेजोनेंट सर्किट बनाने में काम आ रहे हैं कि खास एक कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस से मुराद है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड इसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं और एक खास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला सर्किट बना सकते हैं जिसकी खास फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम रेडियो स्टेशन में और डिफरेंट कैपेसिटर्स को ट्यून करने में, इसके अलावा डिफरेंट चीजों में यूज किया जा सकता है, जहां में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बेसिकली क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, इसको आप मजीद रीड कर लीजिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखिएगा, आपको कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे जो टॉपिक हमने पढ़ना है, टॉपिक नंबर 4 ऑप्टिकल डायोड। इसमें हमने दो डायोड्स को स्टडी करना है, सिर्फ एलईडी डायोड को और फोटो डायोड को, क्योंकि हमारे कोर्स आउटलाइन में सिर्फ यही दो डायोड शामिल है, एलईडी एंड फोटो डायोड। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल डायोड, वर्ड ऑप्टिकल से मुराद ये है बसारत से रिलेटेड, यानी आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई लाइट वाली बात होनी जा रही है। इसमें और भी बहुत सारे डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड के अलावा क्वांटम डायोड भी इसमें मौजूद है, क्वांटम डॉट्स वगैरह मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमने वो स्टडी नहीं करने, हमने दो स्टडी जो हमें कहा हुआ है एलईडी एंड फोटो डायोड को स्टडी करेंगे। अब हम पीछे जो पढ़ के आए हैं, वीनर डायोड और वेक्टर डायोड दोनों रिवर्स बेस में काम कर रहे थे, लेकिन जो हमारा एलईडी है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि एलईडी बेशक बेसिकली ऐसे मटेरियल से रेडी किया गया है बेसिकली, या फिर हम कह सकते हैं इसका पी टाइप मटेरियल रीजन जिसमें बहुत सारे होल्स मौजूद होते हैं, वो किया जाता है, उसमें ना एक विंडो बनाई जाती है। बेसिकली पर्पस क्या होता है कि इसमें जब एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जम करके पी टाइप मटेरियल में आते हैं तो उसके बाद होल्स के साथ वो रिकम्बाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, और होल्स यानी वैकेंसी में जमा जाने से पहले वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। हमने अपनी स्पेसिफिकेशन इस लिहाज से बनाएंगे कि जो ये एनर्जी रिलीज हो इन विजिबल रेंज में आ जाए, या मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास डायोड होते हैं ना आमतौर पर लैब लैब वगैरह में, वो इंफ्रारेड रीजन में जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते विद नेक्ड आई, तो वो उसमें होती हैं। हम स्पेसिफिकेशन ऐसी डोपिंग करते हैं और ऐसे मटेरियल इसमें डोप्ट करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए कि जो लाइट एमिट हो रही है ना, जो भी वेवलेंथ एमिट हो रही है वो इनविजिबल रीजन आ जाए और हम उसे क्या कर सके, डिटेक्ट कर सकें। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस कहा जाता है, जिसके नतीजे में जिसमें क्या होता है, फोटोन्स एमिट होते हैं, लाइट एमिट होती है, जिसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, हमें पता चल जाता है कि जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है तब क्या हो गया, लाइट ऑन हो गई है। जैसे आमतौर पर एलईडी
बल्ब यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास क्या यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जिनसे हम एलईडी लाइट्स बना सकते हैं, यानी सिंपल जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है वो ऐसे इंफ्रारेड रीजन में लाइट एमिट कर रहे थे जो कि हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अगर हम मटेरियल इन अलॉयज को यूज करें, सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड को यूज करें, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन वो लाइट एमिट करेगा जो कि माना इनविजिबल है। इसके अलावा फर्स्ट एलईडी लाइट, रेड कलर की एलईडी लाइट गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फराइड्स को यूज करके यूज की गई थी गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट के ऊपर। इसके अलावा गैलियम फॉस्फाइड सबस्ट्रेट यूज किया तो ब्राइट रेड लाइट और ऑरेंज एलईडीज वगैरह इससे बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा ग्रीन लाइट, पेल ग्रीन लाइट, और उसके अलावा रेड और ग्रीन लाइट्स, एलईडी चिप्स वगैरह और येलो लाइट, इस तरह की और भी बहुत सारी लाइट्स, अलग अलग तरह की एलईडीज हमने बना ली हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल, डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज, जैसे गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसके अलावा इंडियम गैलियम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये सारे अलॉय है। अलॉय बेसिकली ऐसी चीज को कहते हैं कि तीन चार चीजें मिक्स कर दी लेकिन उन्होंने आपस में रिएक्शन नहीं किया, लेकिन तीनों तीन चारों चीजें क्या है, एक ही कंबाइन में, एक ही अलग अलग अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए मौजूद है। इसका प्रोसेस को देख लेंगे कि हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की है। फॉरवर्ड बाइसिंग में एन रीजन पे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अटैच किया और पी रीजन पे पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किए। हमने यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनाई है ताकि हम लाइट को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। पी रीजन पे विंडो बनाई है। हम कहते हैं जब हम फॉरवर्ड वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से बैटरी जो पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में जो मौजूद होते हैं उन वो किधर जंप करके डिप्लेशन रीजन को कवर अप करके पी रीजन में चले जाते हैं। पी रीजन में जाने के बाद वो क्या होते हैं, होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन होते वक्त अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरह की लाइट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। आमतौर पे हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं तीन तरह के कलर की, आरबीजी कलर्स की बेसिकली होती हैं। ठीक है, ग्रीन लाइट भी बेसिकली ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, हर तरह की लाइट ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे डायोड की बाइसिंग की बात की जाए तो डायोड क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा। साथ में हम क्या लगा देंगे, एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा देंगे। लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी एलईडी एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से एलईडी जल ना जाए, और उस पे क्योंकि वो एलईडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल है, ये हमारा डायोड बेसिकली कह सकते हैं इतना सेंसिटिव मटेरियल है, हाई डोपिंग की वजह से एलईडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है कि वो आसानी से जल सकती है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम बीच में एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट को वो लिमिटिंग रेजिस्टेंस कंट्रोल कर ले और उतने ही अमाउंट का करंट पास हो हमारी एलईडी के अंदर से जितनी हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आमतौर पे ये रेजिस्टेंस 100 ओम वगैरह की लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें साथ में एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करंट, वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी एक ही ग्राफ में दिखाया हुआ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पहले 15 डिग्री सेल्सियस पे एक पीक हाई थी, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो कितनी रह जाती है, सिर्फ मतलब कम 95 डिग्री सेल्सियस पे इंटेंसिटी लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सेम वो करंट के लिए बेशक। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ही ग्राफ में तीन चीजें डिस्क्राइब की हैं, फॉरवर्ड करंट और करंट का और लाइट का वो भी शेयर किया गया है आपस में रिलेशन। इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट भी दिखाया गया है लाइट इंटेंसिटी पर। ठीक है, इसके बाद बेटा लाइट एमिशन स्पेक्ट्रल रीजन बेसिकली बयान किए गए हैं। इसमें डिफरेंट रीजन बताए गए हैं कि कौन सी जो लाइट एलईडी लाइट होती है उसकी पीक किस नैनोमीटर पे आती है और वो कौन सी लाइट एमिट करती है। ये बेसिकली आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, इसको स्टडी कर लेना है। इसके अलावा रेडिएशन पैटर्न अगर देखा जाए तो इस तरह का होता है कि ऐसी एलईडी जिसका व्यूइंग एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, वो किस तरह की छोटी लाइट छोटा एंगल देगी, मतलब लाइट उसकी जो एमिट हो रही है वो तो कम एंगल पे एमिट होगी। इसके अलावा एक बड़ी एलईडी क्या होगी, लार्ज एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। वाइड व्यूइंग एंगल होगा अगर एलईडी की, तो उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी या उसका रेडिएशन का जो होगा ना, क्या बेसिकली कहते हैं, रेडिएशन का पैटर्न वो क्या होगा, वाइड एंगल पे होगा। बेसिकली आमतौर पर जो हम लोग घरों में हम लोग दो तरह की यूज करते हैं आमतौर पर, लेजर वगैरह में जो यूज की जाती हैं, या आमतौर पर छोटी एलईडी यूज की जाती है, उनका लो है वाइड, ये नैरो रीजन होता है, व्यूइंग एंगल होता है। जबकि हेडलाइट्स वगैरह में, कार वगैरह की, मोटर बाइक्स में जो यूज की जाती है, उनका वाइड व्यूइंग एंगल होता है। और ठीक है,
या हम आमतौर पे आप लोगों ने कार में भी देखी होगी, 2 तरह की लाइट्स होती हैं। एक लाइट्स होती हैं ज़रा डाउनवर्ड वाली, एक होती है अप वाली, एक होती है जो जिनका व्यू कम होता है, एक का व्यू क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, इस तरह की वो एलईडीज़ है। अब स्मॉल स्पेशल जो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं, लैबोरेटरी में जो यूज़ की जाती हैं, वो ये ऊपर वाली हैं, जिसमें ये वाली जो एलईडी वाला है, ये आपको अपनी लैब में भी देखने को मिल जाएगी कि ये वाली एलईडी एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बाकी ये भी आमतौर पर अवेलेबल होती हैं लैब के अंदर। जबकि ये वाली एलईडी आप देखें, ये टॉर्च है, ये आमतौर पे आप जो बल्ब यूज़ करते हैं एलईडी बल्ब, ये उससे थोड़ा-सा बड़ा वाला एलईडी बल्ब लेदर, और इसके अलावा ये वो बल्ब जो सीलिंग में ऑलमोस्ट मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है? सॉकेट वाला बल्ब। तो ये वो तमाम टाइप्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ये वाली लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं और ये वाली हाउस होल्ड अप्लायंसेज़ में भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी हमने इस तरह की एलईडी लाइट्स का यूज़ जो है वो आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा बना दी है कॉमन। एलईडी डाटा शीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं करनी, इसमें जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो यही है कि जो आप तौर पर एलईडीज़ आती हैं उसमें किस पर वो स्पेसिफिकेशन उसकी क्या है, इसमें यही सब कुछ लिखा होता है, ठीक है? अब एप्लीकेशन पे आ जाएँ हम। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये 8 डिजिट डिस्प्ले सिस्टम वगैरह के लिए हमारे पास ये एलईडीज़ यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सिस्टम आपके अंदर कहाँ होता है, आपके कैलकुलेटर्स के अंदर छोटी-छोटी एलईडीज़ लगी होती हैं जो कि नंबरिंग इस तरह की 8 डिजिट वाला नंबर, इससे 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है। ये 8 डिजिट्स वाला सिस्टम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अंदर क्या होता है कि अंदर जो सर्किट लगा हुआ है ना, कुछ इसको सर्किट को आपने डिटेल में नहीं करना, आपने सिर्फ इसकी ये डिटेल पढ़नी है, उसको लिखना है और साथ में आपने ये डायग्राम्स बनानी है कि इस तरह की। इसमें बेसिकली क्या होता है, 8 डिजिट डिस्प्ले में हमारे पास टोटल देखिए कितनी एलईडीज़ लगी हुई हैं, बेसिकली हमारे पास टोटल 8 एलईडीज़ लगी हुई हैं। 8 एलईडीज़ क्या करती हैं, लाइट एमिट करती हैं और हमारे पास डिफरेंट सिग्नल देती हैं। किसी की लाइट इस डायरेक्शन में लगाई होती है, कोई इस डायरेक्शन में। इसका ये ऊपर वाला पी रीजन बेसिकली क्या है, ये विंडोज़ बनी हुई है पी रीजन पे, जो हमें क्या दे रही हैं, लाइट शो करती हैं। जिस एलईडी में से करंट पास होता है, वो एलईडी क्या करती है, हमारे पास लाइट एमिट करना शुरू हो जाती है और वो वाला नंबर हमें नज़र आने लग जाता है। यानी 1 होगा तो सिर्फ एलईडी नंबर बी एंड सी काम करेगी, 2 होगा तो ए, बी, जी, ई एंड डी काम करेंगी। तो ये बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स को भी और इसके अलावा डेसिमल पॉइंट भी बेसिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है? तो ये वो एलईडीज़ हैं बेसिकली जो क्या करती हैं, 8 डिजिट डिस्प्ले सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास हाई इंटेंसिटी एलईडीज़ भी हो सकती हैं जो कि किस लिए यूज़ की हैं, काउंटिंग सिस्टम के लिए यूज़ की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर फूड फैक्ट्रीज़ वगैरह में देखा होगा, आपने नेशनल ज्योग्राफी पे अगर फूड फैक्ट्री शो आता है उसमें देखा होगा कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, नंबरिंग काउंट कर रही होती है कि इस बॉक्स में टोटल 10 बॉल्स ही जानी चाहिए। इससे यहाँ पे एक आईआर डिटेक्टर लगा होता है जिससे क्या होती है, लाइट पास हो रही होती है और करंट पास हो रहा होता है और एलईडी से लाइट निकल रही होती है, जो दूसरी तरफ इंफ्रारेड डिटेक्टर, आईआर रेडिएशन डिटेक्टर, इंफ्रारेड लाइट निकल रही होती है, इंफ्रारेड डिटेक्टर लगा होता है। जैसे ही कोई एक बॉल पास होती है तो लाइट का तसलसल टूट जाता है और इंफ्रारेड डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेता है कि एक बॉल, एक चीज गुजर गई है। इसी तरह वो नंबरिंग काउंट करता है, जैसे ही टोटल 10 हो जाती है तो हमारे सिस्टम को आगे वो इंटीमेशन मिल जाती है कि क्या करें अब, पास करना बेस्ट कर दें या नेक्स्ट बॉक्स वो फॉरवर्ड करें, उसमें अब नेक्स्ट बॉल जाएँगी 10 नेक्स्ट बॉल फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी जो जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, काउंटिंग सिस्टम के लिए। इसके अलावा इसकी पर्पस में क्या है कि ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज़ होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स में भी आपने देखा होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स बेसिकली लगाई जाती हैं। वो किस लिए लगाई जाती हैं, किस ये इस तरह की एलईडी एरे उन्होंने दिखाया हुआ है कि इस तरह की ना जो ग्रीन लाइट है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सारी की सारी ग्रीन लाइट एमिट करने वाली लगी होंगी, दूसरे रेड में पूरी रेड वाली लगी होंगी। तो ये बेसिकली क्या डिटरमाइन कर रही होती है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में भी और इसमें भी फंक्शनिंग होती है कि 5 मिनट पहले रेड वाली जलेंगी, फॉर एग्जांपल टाइमिंग के लिहाज से करंट पास होता है पहले एक सेट को, फिर दूसरे सेट को, फिर तीसरे सेट को। इस तरह हमारे पास क्या होता है, ट्रैफिक सिस्टम वाला वर्क करता है, ठीक है। यही दिखाया हुआ है कि हमारे पास एलईडी का लाइट सोर्स बहुत ही थोड़ा छोटा-सा होता है बेशक, उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, लेंस लगा दिया जाता है और वो बड़ी-सी एक रेड लाइट आपको न ग्रीन लाइट सॉरी नज़र आने लग जाती है, जैसे कि ट्रैफिक सिस्टम में आप लोगों को दूर से दिख जाती हैं लाइटिंग सिस्टम, ठीक है? उसके अलावा आपने जो सेकंड टॉपिक इसमें हमने करना है वो कौन-सा है भला? एलईडी डिस्प्ले सिस्टम हम लोग हमारे पास जो आम तौर पर क्या है, जो हमारे घरों में एलईडीज़ यूज़ की जाती हैं, जिन्हें हम ये टेलीविज़न के तौर पर अब यूज़ करने लगे हैं। ल तो उसमें भी क्या होता है, पिक्सेल की फॉर्म में 3 तरह के कलर्स या आरबीजी कलर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद एप्लीकेशन भी आपने इसमें रीड कर लेनी है कि क्या-क्या एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं, ठीक है?
ऑर्गेनिक एलईडीज बेसिकली क्या, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बस कॉन्सेप्ट लेना है कि ऑर्गेनिक एलईडीज क्या होती हैं। हम कहते हैं कि आमतौर पर पहले तो हम देख रहे थे ना कि पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर से हम बना रहे हैं, पीएन जंक्शन बना रहे हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि हम उसके ऊपर क्या करें, एक्सटेंसिव लेयर कर दें किसी कंडक्टिव लेयर की, और ये इस तरह का कुछ मटेरियल बना दिया जिसमें कोई एक सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट के ऊपर हम लोगों ने कोई मटेरियल बनाया हुआ है कि एनोड, एनोड वो मटेरियल हो सकता है जिसको पॉजिटिव दिया है, बीच में हम लोगों ने क्या किए, लेयर्स लगाई हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन-कौन से हो सकते हैं, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, उन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली कहते हैं। जैसे कि पॉलीमर्स वगैरह हो गए, कार्बन की शीट्स वगैरह हो गई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इससे मुराद, ठीक है। इनसे मटेरियल से जो बनाई जाती हैं एलईडीज, वो भी क्या करती हैं, लाइट एमिट करती हैं जब, और इसके अंदर जो हमारे ये वाली लेयर है ना, एमिशन लेयर है बेसिकली, इसके ऊपर विंडो लगा दी जाती है, तो विंडो से क्या होती है, लाइट बाहर डिटेक्ट की जा सकती है। मीन्स हम लोग आम तौर पे सेमीकंडक्टर से बनाने के बजाय ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी एलईडी वाले टाइप का डायोड बना सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वांटम डॉट्स वाला है, ये टॉपिक हमने नहीं करना, फोटो डायोड हमने करना है, ठीक है। अब सुने, एलईडी और फोटोडायोड में फर्क सुने। हम कहते हैं कि एलईडी वो है कि जब उसमें से फॉरवर्ड करंट पास होता है तो वो लाइट एमिट करती है, लाइट एमिटिंग डायोड उसे कहा जाता है। जबकि फोटोडायोड कैसा है कि जो रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में इसको लगाया जाता है, जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो क्या होता है, करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें बैटरी वाला करंट पास नहीं हो रहा, बल्कि कौन सा करंट पास हो रहा है, लाइट जो ओवरऑल लाइट एमिट आ रही है ना, वो क्या कर रही है, अंदर डिप्लेशन रीजन पे पड़ी है। डिप्लेशन रीजन में क्या मौजूद है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और मतलब एक चार्जेस वो मौजूद है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है, पूरे पूरे न्यूट्रल एटम्स मौजूद है, जो क्या है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बने हुए। इलेक्ट्रॉन की ये जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है, लाइट क्या करती है, उनको इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में कन्वर्ट कर देती है। यानी इलेक्ट्रॉन को उन जो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एटम पे अगर फॉल करेगी, जिसके ऊपर न्यू पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है डिप्लेशन रीजन में पॉजिटिव वाला, उसमें से क्या करेगी, एक सॉरी पॉजिटिव कह रही हूँ, नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले पर अगर गिरेगी, उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी और बाकी का होल अलग से बच जाएगा, पूरा को पूरा एटम जिसमें एक वैकेंसी बची हुई है वो अलग से बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बेसिकली बना देगी। ये किस पे पड़ेगी, जब पीएन जंक्शन पे स्ट्राइक करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। और क्या होगा, हम करंट देखना स्टार्ट कर देंगे कि वाकई हमारे पास क्या हो रहा है, करंट फॉल हो रहा है। इसका जो है एक सिंबल ये हो सकता है कि जिसपे एक लाइट, दो लाइट रेस आती हुई दिखा रही है। दूसरा सिंबल ये वाला हो सकता है जिसमें क्या एक बेसिकली एक लाइट वेव ही आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि क्या पड़ेगी, इस खास तौर पे दरमियान वाले डिप्लेशन रीजन पे पड़ेगी। ये एन टाइप रीजन है, और अगर ये पी टाइप दरमियान वाले रीजन पे वो लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बैटरी की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक करंट वो फ्लो होगा। और करंट की वैल्यू आई लैम्डा इसलिए क्योंकि है कि करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे पास जो जितनी वेवलेंथ की हमारे पास लाइट फॉल हुई है, ठीक है। बेसिकली ये, इसे बेसिकली हम कहते हैं कि जब कोई लाइट एमिट नहीं होती तो हमारे तो रिवर्स करंट जो लाई लैम्डा होता है वो तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। यानी हम कह सकते हैं हमने डायोड की स्पेसिफिकेशन इस लिहाज से की है कि रिवर्स बायस उस पर करंट बिल्कुल फ्लो ना करे, और डार्क जब उसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करी तो करंट उसमें रिवर्स बायस कंडीशन में कोई फॉल नहीं करा, तो उसमें जो निग्लिजिबल अमाउंट, एक थोड़ी सी अमाउंट कोई हो सकती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, उसे क्या कहा जाता है, डार्क करंट कहा जाता है, ठीक है। और जब इसमें राइट फॉल करेगी तो एक अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं कि उसे लाइट करंट भी कह सकते हैं और आई लैम्डा भी कह सकते हैं। बेसिकली वैल्यू जो लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट के फॉल होने की वजह से करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। इसमें अब उसके बाद रिलेशन दिखाया हुआ है, इसमें ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज खुद देकर वैल्यूज उसने सॉल्व करके दिखाई हुई है कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो सकती है हमारे उसकी डायोड की। अगर वैल्यूज ये दी हुई हैं तो आपने इनको स्टडी कर लेना है एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल्स में। ये वैल्यू आपको दी जाए तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली आनी चाहिए, क्योंकि ये तो है बेसिकली ओहम लॉ के अकॉर्डिंग, वी इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब उसमें यही है कि जितनी जितनी इंडेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना उतना करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम मोस्टली एक्स एक्सेस पे वो लिखते हैं जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सेस पे वो लिखते हैं जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे पास जितनी इंटेंसिटी लाइट की गिरेगी उतना ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे डायोड में से, ठीक है। और बेसिकली ये डिफरेंट इंटेंसिटीज पर, डिफरेंट वोल्टेजेस पर वैल्यूज दिखाई हुई हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट इंटेंसिटीज पर कितनी हमारे पास करंट फ्लो होता है, करंट की क्या वैल्यूज है। हमारे पास इंटेंसिटी 0.5 होगी तो करंट बिल्कुल थोड़ा सा फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर जितना माइक्रोपेयर। अगर इंटेंसिटी 1 हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर से प्लस कर गया, इंटेंसिटी 2 हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 5 एम्पेयर से प्लस कर गया है करंट, मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर से सॉरी। अगर इंटेंसिटी 5 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास 10 माइक्रोएम्पेयर से वैल्यू क्या हो गई है, वो इंक्रीज होनी जा रही है। और ये रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू हम बेशक देख रहे हैं कि आपको बेशक वोल्टेज बढ़ाते जाएं लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ इंटेंसिटी पे मोस्टली डिपेंड कर रहा है। स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि थोड़ा वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो रही है, लेकिन एट द स्पॉट जब तक ब्रेकिंग पोटेंशियल नहीं आ जाता हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज की वैल्यू क्या रह जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट रह जाएगी, करंट की वैल्यू सॉरी। वोल्टेज का इफेक्ट जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स पे है, जब कर्व थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, बाद में देखें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो रही है। नहीं वोल्टेज हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते भी जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने ऐसी डोपिंग की है कि हमारे पास रिवर्स वोल्टेज की वजह से करंट पास नहीं हो रहा, बल्कि किस वजह से पास हो रहा है, लाइट जो एमिट, अगर लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी डायोड के ऊपर तो ही हमारा करंट फ्लो होगा। तो अब देखें उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया कि हमने ये रिवर्स वोल्टेज लगाया हुआ है, यहाँ एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। एमीटर मेजर कर रहा है करंट की वैल्यू को। जब लाइट ऑफ है तो हमारे पास कोई वैल्यू शो नहीं हो रही कि करंट पास नहीं हो रहा। जब लाइट हमने ऑन की तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, शो हो रही है कि अब करंट पास हो रहा है। तो क्या डिस्क ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास लाइट के पड़ने की वजह से ही करंट पास हो रहा है हमारे फोटो डायोड में, ठीक है। फोटो डायोड की डाटा शीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने नहीं करनी, ये वाली सारी आपने सेक्शन को सॉल्व करना है। इसके बाद ये जो टॉपिक नंबर हमारा 5 है ना, ये 10th एडिशन में ये टॉपिक नंबर 5 है, लेकिन जो पुराना एडिशन है उसमें ये टॉपिक नंबर 5 है ही नहीं। तो हमने जो करना है ना इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो करना है वो है टॉपिक नंबर 6 अदर टाइप्स ऑफ डायोड्स में से हमने कुछ टाइप के डायोड करने हैं, उसमें लेजर डायोड, शॉर्टकी डायोड और टनल डायोड, ये 3 टॉपिक्स जो है हमने इस अपने अदर टाइप्स ऑफ डायोड वाले टॉपिक्स में से करने हैं, सारे नहीं करने। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।